भाटी जी और उनकी टीम ने किया है। और निश्चित रूप से ये जो पहल है ये हमारे बच्चों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। और भाई विनोद भाटी ने जो एक नारा दिया है कि दिया है अवसर बनना है अफसर, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हमारे भाई विनोद भाटी जी और हमारे सरपंच साहब खेमचंद सैनी जी, विभिन्न गांवों से आए हुए हमारे सभी सरपंच साहिबान, हमारे पार्षद विक्रम जी, हमारे सरपंच जी हैं, आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। कृपया एक बार मंच पर निवेदन है, कृपया आप एक बार मंच पर आए, आपका बहुत बहुत कोचिंग मिलेगी। तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र के जो महत्वाकांक्षी बच्चे हैं, जो प्रतिभाशाली, आज इस कोचिंग सेंटर के उद्घाटन समारोह में पधारने पर, इस युवा छात्र सम्मेलन में पधारने पर माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी, हमारे आसपास के इलाके से आए सभी पंच सरपंचगण, हमारे जाटव समाज के प्रधान रघुवीर जी, उनकी टीम, कोचिंग सेंटर के हमारे शिक्षकगण दीपक जी, मीतू जी और उनकी टीम, सभी बुजुर्गवान, सभी नौजवान साथियों, सभी स्कूलों के प्यारे बच्चों, आप सभी का पधारने पर दिल की गहराइयों से नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं संक्षिप्त शब्दों में मंत्री जी बताना चाहता हूं कि मैंने फतेहपुर गांव में सामने पीटीएलआर कॉलेज में अपने क्षेत्र के नौजवान भाई बहनों के लिए, क्योंकि पिछले का नौजवान मैं नहीं चाहता कि शहर के नौजवान से पढ़ाई लिखाई में, कोचिंग में कहीं पीछे रह सके, मैंने एक नारा दिया है कि दिया है अवसर बनाएंगे अवसर। मंत्री जी मैं बताना चाहता हूं कि हमने अपने क्षेत्र में यूपीएससी, एसएससी, पीसीएस जैसे 8 स्टेट बोर्ड एग्जामों की कोचिंग के लिए ये संस्थान खोला है, जिसमें कि नेशनल लेवल के टीचर्स हमारे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग देंगे, किसी बच्चे से 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। मेरा उद्देश्य है कि जो काबिल बच्चे पैसे के अभाव में कोचिंग नहीं ले पाते हैं, जो हमारी माता बहनें, जो छोटी छोटी बहन बेटियां छात्राएं दूरी की वजह से दिल्ली मुखर्जी नगर नहीं जा पाती हैं, उनको अब कोचिंग मिले, पढ़ाई के अवसर मिले। मंत्री जी, आपके दिशा निर्देशों पर चलते हुए, आपकी सोच को सार्थक बनाते हुए जो आपने मुझे सिखाया है कि हमें अपने चुनाव के लिए शराब पर नौजवानों को खराब नहीं करना है, शराब नहीं पिलानी है, नौजवान साथियों को दली बचाने का काम नहीं करवाना है, उन्हें नारे लगवाने का काम नहीं करवाना है। मैंने सिर्फ काम करवाना है उनके भविष्य के नव निर्माण का, आने वाली पीढ़ी के सृजन करने का, उन्हें अवसर बनाने का। इसी पहल में मैंने कोचिंग सेंटर का आज ये प्रोग्राम रखा है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने कीमती समय में से आज समय निकाल कर इस चुनावी माहौल में आकर मुझे समय दिया, इन बच्चों को मोटिवेशन के लिए आप आए, सभी सरकार आए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहता हूं, मैं अम्बेडकरवादी हूं। ये अप्रैल का महीना अम्बेडकर जी की जयंती का महीना है। अम्बेडकर जी का संदेश था शिक्षित बनो, संगठित बनो। उन्होंने कहा था आपके पैरों में चप्पल हो या ना हो, आपके हाथों में किताब होनी चाहिए। शिक्षा एक माध्यम है आपके दिमाग के विकास करने का, शिक्षा माध्यम है आपको दुनिया जीतने का। हर रास्ता शिक्षा के रास्ते से खुलता है। इसलिए मंत्री जी, आपके आशीर्वाद से मैंने आज शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मुझे ऐसा आशीर्वाद मिले कि मेरे पिछला के नौजवान भाई बहन आने वाले टेस्टों में यहां से कोचिंग लेकर उत्तीर्ण और सफलता प्राप्त करें, नौकरी प्राप्त करें। अब मैं अनुरोध करूंगा गुरुदत्त पंडित जी से, मैं अनुरोध करूंगा माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी से, कृपया आए, अपना उद्बोधन रखें। सभी एक बार ताली बजाकर मंत्री जी का स्वागत करेंगे। ग्रामीण युवाओं को के सुनहरे भविष्य की और एक कदम क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज विनोद भाटी जी ने फतेहपुर बलोच गांव में, जो इलाके का बहुत बड़ा गांव है, जहां के हमारे सरपंच भाई खेमचंद जी हैं, तो यहाँ पर एक देहात के लोगों के लिए, गांव में रहने वाले उन बच्चों के लिए जिनको अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए या प्रोफेशनल कोर्स में जाने के लिए, सिविल सर्विसेज में जाने के लिए, आईआईटी, आईआईएम में जाने के लिए दूर दराज दिल्ली में जाकर कोचिंग लेनी होती थी। उसके लिए उनका समय खराब होता था, उनके पास पैसा खराब होता था,
और जिनके पास समय नहीं था या साधन नहीं थे वो उससे वंचित रह जाते थे। ऐसे गांव के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए बच्चों के लिए उन्होंने यहाँ पर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ उनको निःशुल्क कंपटीशन की तैयारी की जाएगी अच्छे टीचर्स के द्वारा यहाँ पर खोला है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही पुण्य का कार्य है। और बाबा भीमराव अम्बेडकर कहते थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। वो उस बाबा साहब के संकल्प को पूरा करने के लिए विनोद भाटी जी लगातार काम कर रहे हैं। तो मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जिस उद्देश्य को लेकर इन्होंने शुरुआत की है, भगवान उनको उनके उद्देश्य में सफलता दे, ऐसी कामना। मंत्री जी लगातार इनेलो ने सुनील तेवतिया पर दाव लगाया है, क्या कहना चाहेंगे सर? जजपा ने भी देखिए ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर पार्टी का अपना अधिकार क्षेत्र है। वो किसको चुनाव लड़वाते हैं, किसको मैदान में भेजते हैं, उसको मुझे कुछ नहीं कहना। ये तो अंतिम निर्णय तो जनता की अदालत में होना है, जनता ने फैसला करना है। तो इसलिए हर पार्टी अपना उम्मीदवार भेजेगी, लेकिन फैसला इस जागरूक मतदाताओं ने करना है कि देश किसके हाथों में सुरक्षित है, देश किनके हाथों में आगे बढ़ सकता है, दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बन सकता है, ये लोगों को मालूम है। और आप देखना फैसला वही आएगा। तीसरी बार देश के लोगों ने मन बना लिया है कि तीसरी बार भी मोदी जी के हाथों में ही देश की बागडोर सौंपनी है और पहले से अधिक सीटों के साथ मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कांग्रेस की मैराथन बैठकों में भी कोई अंतिम निर्णय उम्मीदवारों को लेकर नहीं निकल कर आ पा रहा है। लेकिन मैंने कहा ना, ये उनका अंदरूनी मामला है, उनकी पार्टी का मामला है। मेरा उनमें कुछ कहना अच्छा नहीं लगता, न शोभा देता है। आलोचना के लिए आलोचना मैं कभी करता नहीं, इसलिए व्यक्तिगत में कभी किसी के बारे में बोलता नहीं। मैं देश किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा है, ये मेरा काम है। क्या क्या काम 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हुए, देश कैसे दुनिया की 5वीं आर्थिक ताकत बना है, कैसे कैसे देश में विकास हुआ है, वो मेरा काम लोगों के बीच में बताना है। और फिर लोगों से आशीर्वाद मांगने के लिए सबको जाना पड़ेगा। जिस पर जनता का आशीर्वाद होगा वही। मंत्री जी लगातार आपने एक नई पहल शुरू की है, क्या ये पहल रही? बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार साथियों। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मैंने पृथला क्षेत्र के नौजवानों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए गांव फतेहपुर में जो सेंटर पॉइंट है हमारे पृथला क्षेत्र का, उसमें कोचिंग बाई विनोद एक कोचिंग सेंटर की आज शुरुआत की है, जिसका उद्घाटन माननीय मंत्री जी ने किया, आप सभी सरदाई ने किया, पंच सरपंचों ने मिलकर किया। इस कोचिंग सेंटर का सिर्फ एक उद्देश्य है कि जो शहर में बच्चे ज़्यादा अपग्रेड हो रहे हैं, शिक्षा के ज़्यादा मौके हैं, तो मेरा पृथला क्षेत्र किसी से पीछे नहीं रहेगा। मेरा पृथले का नौजवान शिक्षा के मामले में आगे रहेगा। उसी क्रम में मैं अपने पृथला के नौजवानों को फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दूंगा, किसी से 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। इसमें यूपीएससी, एसएससी, पीसीएस जैसे 8 स्टेट बोर्ड के एग्जामों के लिए फ्री में कोचिंग दी जाएगी। 10 टीचर दिल्ली से नेशनल लेवल के, वो दीपक जी, मीतू जी की पूरी टीम है, वो यहाँ हमने 5 साल के लिए एग्रीमेंट किया हुआ है। पीटीएलआर कॉलेज के राम प्रकाश जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उनसे हमारा एग्रीमेंट हुआ है इस कॉलेज के लिए। सभी बच्चों को सभी कोर्सों के लिए बिना 1 रुपया लिए कोचिंग दी जाएगी, ताकि उनको माँ बाप को उल्टा सीधे ब्याज पर लोन पे पैसे ना लेने पड़े, उन्हें दूर जाने के लिए मुखर्जी नगर दिल्ली जाने के लिए घंटों का समय खराब ना करना पड़े। हमारी बहन बेटियों को जो काबिल हैं, आने जाने के अभाव में, पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पाती हैं, उनको एक मौका मिले, भविष्य में आगे बढ़ने का मौका। विनोद जी, जब भी इस तरह की शुरुआत होती है तो कुछ लोग इसका फायदा उठाते हैं। भ्रमित ना करें युवाओं को और इस कोचिंग के नाम पर उगाही ना शुरू हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाएं? देखो, मेरा एक डिसिप्लिन मैनेड वे का तरीका है। मेरी टीम बहुत मैनेज टीम है, पढ़ी लिखी, सुशिक्षित और पूरी संयमित टीम है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन सारी सुविधाएं हैं। किसी से 1 रुपया नहीं लिया जाएगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। ये सारे इलाके पृथला क्षेत्र के भाई बहनों के लिए अनूठी पहल है। जो युवा आना चाहते हैं यहाँ पर कैसे संपर्क साध सकते हैं? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, हमारा ऑनलाइन जो मेरी सोशल मीडिया है उसमें उन्हें लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑफलाइन नंबरों पे फ़ोन करके वहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बिल्कुल पूरी तरह अच्छे से मैनेज किया जाएगा। कोई सीट्स की भी लिमिटेशन रखी है आपने? अभी सीट्स की लिमिटेशन नहीं है। अभी जिस तरीके से हमने कॉलेज को लिया है, कॉलेज में मुझे उम्मीद है कि जल्दी काफ़ी बच्चे हो जाएंगे। हम सभी बच्चों को अधिक हो जाएंगे तो ऑनलाइन शुरू करेंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ऑप्शन है। विनोद जी, जो बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेंगे, क्या उनके लिए कोई एग्ज़ाम भी रखा गया है या कोई पैरामीटर? अभी कोई एग्ज़ाम नहीं है, अभी कोई पैरामीटर नहीं है। जिसे ज़रूरत है वो आए, अपनी कोचिंग शुरुआत करें। महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद जब हमारे पास पूरा कॉलेज फुल हो जाएगा, यदि कम पढ़ते हैं तो हम उस टाइम शायद को उसमें टेस्ट की पैरामीटर रखें
और बाद में हम ऑनलाइन भी साथ साथ शुरू होगा, तो ऑनलाइन बच्चे भी होंगे, शायद कॉलेज बहुत बड़ा है राम प्रकाश जी का, पूरा हो जाएगा। ठीक है।